चलिए आज नया टॉपिक चालू करते हैं। इसके पहले हमारा क्या हो चुका था, नाउन। ठीक है, नाउन हो गया। और आज जो नया टॉपिक है मतलब ये दूसरा टॉपिक है। नाम क्या है इसका, प्रोनाउन। ठीक है ना, ये दूसरा टॉपिक है। चूंकि प्रोनाउन जो है ये इसी एक प्रोनाउन जो है एक ही परिवार, किसके परिवार का है, ये नाउन के परिवार का है। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, ये नाउन का ही परिवार है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में नाउन कहीं चला जाए, कहीं काम करने चला जाए, या नाउन कहीं नहीं रहता सेंटेंस में, तो उस जगह पे हमारा कौन काम देता है, जिरंड देता है और पार्टिसिपल देता है या इन्फिनिटिव देता है। फिर उसी के जैसा होता है नाउन। ठीक है ना, एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, एक परिवार का ही काम करता है। ये नाउन के मतलब सबसे बड़ा जो होता है नाउन होता है, उसके बाद कौन है, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन से क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बनते ही बनते हैं। ये सभी एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सीएचएस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे केवीएस का हो, चाहे विद्या ज्ञान का एग्जाम हो। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम हो तो प्रोनाउन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। बेसिक भी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए वो भी सीखेंगे, और अपने ज्ञान के लिए दोनों लेके सीखेंगे। ठीक है ना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, हमारा मिल जाए, वो चीज सारी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोनाउन का मतलब देखिए, प्रोनाउन जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्रो और एक है क्या हमारा नाउन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और दोनों का अपने आप में एक अर्थ होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि प्रोनाउन क्या है, तो सबसे पहली बात कि जो प्रोनाउन वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है प्रो और एक का नाम क्या है, नाउन। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रोनाउन वर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, एक नए वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोनाउन जो बना है, एक प्रो से मिलकर बना है और एक नाउन से मिलकर बना है। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है और नाउन का मतलब, क्योंकि इनको यदि आप बांट के सीख लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा डेफिनेशन यहीं से आप यहीं से रट लेंगे। कहने का मतलब कि प्रोनाउन को समझने के लिए पहले इस शब्द के अर्थ को समझ लीजिए, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो प्रोनाउन को हमने तोड़ा, तो सर जी जैसे ही प्रोनाउन को तोड़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये दो पार्ट में आएगा। एक का नाम है प्रो और एक का नाम क्या है, नाउन। इसमें भी नाउन आया कि नहीं आया, तो प्रोनाउन जो वर्ड है, प्रोनाउन जो टॉपिक है, ये नाउन का हिस्सा होता है। ठीक है ना, इसीलिए देखिए इसमें प्रो लगा है और नाउन लगा है। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, क्या होता है, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, के स्थान पर। क्या होता है, के स्थान पर या के बदले। के बदले इनकी हिंदी होती। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ प्रोनाउन क्या है, इसको आप तोड़ के बताओ हमें, इसको एक समझा दो, बस ऐसे कोई बोल दे इसको समझा दो, तो प्रोनाउन को जब आप तोड़ेंगे तो एक शब्द निकल के आता है हमारा कौन सा, प्रो, और एक शब्द क्या निकल के आता है, नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है और नाउन का मतलब क्या होता है। तो अभी हमने सीखा कि प्रो का जो मतलब होता है इंग्लिश वर्ड, प्रो को अगर इंग्लिश में आप समझें, तो प्रो को इंग्लिश में समझेंगे तो इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। क्या होता है, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ होता है। और इन दोनों का मतलब जो होता है, इन दोनों की हिंदी जो होती है वो क्या होता है, के स्थान पर या के बदले। ठीक है ना, के स्थान पर या के बदले। जैसे आपका प्रो का कोई अर्थ पूछेगा तो उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताइएगा। इंग्लिश में बताइएगा इंस्टीड ऑफ, और हिंदी में क्या, अरे एक और बताइएगा इन प्लेस ऑफ। और दोनों की हिंदी बराबर होती है, आप के स्थान पर बोलिए या के बदले बोलिए। ठीक है ना, दोनों बोल सकते हैं। और बाकी इस नाउन का मतलब तो आपको पता ही है, इस नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। ठीक है ना, तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो आधा इसका डिफिनीशन जो ना इसी से निकल जाएगा। ठीक है ना, इसी से निकल जाए। मतलब प्रोनाउन का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर। निकल के आया कि नहीं है, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर, वही तो डिफिनीशन बोलता है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यही तो हम सीखते हैं, यही तो पढ़ते हैं। तो जो डिफिनीशन निकल के आया ना, वो बनाई नहीं गई, डिफिनीशन को यहीं से निकाला गया है। प्रो का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, मतलब रट जाइएगा दिमाग में। प्रो का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चाहे इन प्लेस ऑफ, दोनों में से जो भी पुकारिए। ठीक है ना, और इसकी हिंदी क्या होती है, के स्थान पर चाहे के बदले। ठीक है ना, और नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। मतलब संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जौन जौन शब्द प्रयोग किए जाएंगे वह अब क्या आ जाएगा, सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में ले, जैसे मैं बोलूं राम इज ए गुड बॉय।
जैसे समय दे दूं और बोले कि इस संज्ञा के आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है, आप प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन का प्रयोग आपके करने के लिए कोई बोलेगा तो अभी आपने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले चाहे के बदले जितने भी शब्दों का प्रयोग करता है वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर हमें तो एक सब्जेक्टिव केस में संज्ञा कौन दिखाई दे रही है, राम। राम क्या एक नाम है, तो जब नाम है तो संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई, तो जब संज्ञा हो गई तो ऐसा ऐसा कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करे कि राम की जगह पर, मतलब राम की जगह पर एकदम राम को ही प्रदर्शित करे मगर एक ही जगह पर प्रयोग कर दे। तो राम की जगह पे ऐसा कौन सा प्रोनाउन लेंगे, सर राम जो है ना ये एक मेल है, मेल मतलब पुरुष जाति के हैं, और ये कौन से हो जाएंगे, ये सिंगुलर भी हो जाएंगे, एक वचन हो जाएंगे, मतलब ये पुरुष जाति के भी है, राम पुरुष का लग रहा है कि नहीं रहा, पुरुष जाति के, ठीक है ना, पुलिंग है। और दूसरी बात ये सिंगुलर भी है, राम तो एक ही है, एक ही वचन है यहाँ पे ना। तो जब मेल भी है, पुरुष भी है और एक वचन है, तो पुरुष और एक वचन उसके लिए एक ही प्रोनाउन का, दो ही प्रोनाउन नहीं, एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वो हमारा कौन होता है, ही होता। अभी इसके बारे में सिखाएंगे आगे तो कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो राम जो है सर ये मेल था, सिंगुलर था, तो मेल और सिंगुलर का प्रोनाउन सिर्फ एक ही काम करता है, कौन करता है, ही। तो राम के स्थान पे हम ही का प्रयोग करेंगे तो ही हमारा यहाँ पे क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन कहा जाएगा, यही हमारा प्रोनाउन होता है, मतलब नाउन के स्थान पर। डिफिनीशन को नोट करेंगे। अंशु तनी डस्टर लाओ तो, ठीक है ना, बात समझा रही है ना। तुम्हारा क्या नाम है, शुभम यार, समझ ना, जब नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ ये नहीं कि बैठे रहना शर्म के मारे, पूछ लेना, जिसको नहीं आया हीरा समझ नहीं तो पूछ लेना, ठीक है ना। चलो यहां तक नोट करना होगा तो करिएगा, ठीक है, नीचे वाला नहीं करना है, ठीक है। आगे अगर इसके डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, इसके परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में परिभाषा दोनों बराबर ही होती है, सेम सेम होती है, ठीक है ना। लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए वर्ड that is used instead of या in place of, दोनों में से कोई भी बुका लिया, in place of noun is called pronoun, ठीक है ना, pronoun, ठीक है ना। हिंदी भी लिख दें इसका, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले लिखो ना, संज्ञा के बदले या स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दैट इज द डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना, ये प्रोनाउन का परिभाषा हुआ, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा शुभम। देखो क्या है कि डिफिनीशन ये बता रही है, चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं या डिफिनीशन, वही चीजें दोनों है, ठीक है। डिफिनीशन का मतलब परिभाषा, सर परिभाषा क्या है कि ए वर्ड मतलब एक ऐसा शब्द, दैट मतलब जो, यूज मतलब प्रयोग किए जाते हैं, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ का मतलब के स्थान पर या के बदले, नाउन मतलब संज्ञा, मतलब एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम या उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। मतलब ऐसा कुल शब्द, दुनिया के वो सारे शब्द जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, उनको आप हमेशा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे, उनको आप हमेशा सर्वनाम बोलिएगा, ठीक है ना, उसको प्रोनाउन बोलना है, ठीक है ना, बात समझ। और सर्वनाम जो होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं, वो सब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग किए जाते हैं, दोनों केस में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब वो सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का भी काम, जैसे नाउन एक सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट में भी आता है कि नहीं आता, संज्ञा सब्जेक्ट की जगह पे भी आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आता है। उसी तरह प्रोनाउन जो होता है, सर्वनाम जो होता है, संज्ञा के जगह पे यानी नाउन की जगह पे तो आएगा,
मगर सब्जेक्ट के स्थान पे भी आएगा और साथ में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। दोनों का रूल एक ही चीज है, बस अंतर यही है कि वो नाउन है और ये नाउन की जगह पे बस क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। सर यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन को ही क्यों लेते हैं, ठीक है ना, क्या कारण है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा रीजन है। तो सबसे बड़ी बात आती है आपकी निकल के कि प्रयोग करने का रीजन क्या है। कोई आपसे कारण पूछ देगा कि बताइए कि संज्ञा के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि संज्ञा के जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऐसा क्या कारण है, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक बार हट जा रहे हैं, नोट कर लेंगे ऑनलाइन वाले, ठीक है ना। चलिए अब इसका सबसे मुख्य कारण, ठीक है ना, इसका कारण समझेंगे, रीजन, इसका रीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, रीजन पढ़ेंगे यानी कारण पढ़ेंगे कि क्यों प्रयोग किया जाता है। कारण में एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है ना, 5 गो। सबसे अच्छा है डिफिनीशन, एकदम डिफिनीशन है, इसको फैक्ट बोलेंगे, ठीक है ना, इसको कारण बोलेंगे, इसको रीजन बोलेंगे। क्या रीजन है, रीजन ये है कि अगर आपसे कोई सवाल करता है या आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि हम प्रोनाउन का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के लिए करते हैं, ऐसा क्या कारण है, तो उसको कारण बताना है। क्या कारण बताना कि सर एक प्रोनाउन का एक नाउन के स्थान पे प्रयोग करने का सबसे मुख्य कारण है, सबसे मेन रीजन जो है वो क्या है, एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। एवॉइड का मतलब क्या होता है, एवॉइड मतलब उसको नकारना, उसको मना करना, उसको हटाना, और रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। रिपीटेशन मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, मतलब कोई चीज जब बार बार आती है, ठीक है ना, उसको रिपीटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं शुभम, रिपीटेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज जब बार बार आती उसको रिपीटेशन बोला जाता है, ठीक है ना। और एवॉइड का मतलब क्या होता है, उसको हटाना, उसको मना करना, और नाउन मतलब संज्ञा। तो इसका मतलब है, जो इंग्लिश लिखे इसका मतलब है कि संज्ञा के क्या करता है, संज्ञा के पुनरावृत्ति, इसको देख लेना क्योंकि हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करती है। एक और मतलब यही है कि अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे विकास कि प्रोनाउन का प्रयोग करने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो उसको क्या बताओगे, सर उसके पीछे रीजन एक ही है, एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब कि कोनो सेंटेंस में कहीं पर भी जब संज्ञा बार बार आने लगती है, क्या आने लगती है, संज्ञा, नाउन, जब किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कहानी में, किसी भी पैसेज में जब किसी भी नाउन का बार बार रिपीटेशन होने लगता है, बार बार वो नाउन आने लगता है, तो उस नाउन को, उस नाउन के आने से वो कहानी, वो पैसेज, वो सेंटेंस में क्या होने लगता है, भद्दापन आने लगता है। क्या आने लगता है, भद्दापन आने लगता है। भद्दापन का मतलब होता है वो सेंटेंस बार बार आने से ना, एक ही नाउन का किसी वाक्य में बार बार प्रयोग करने से वो सेंटेंस की जो खूबसूरती है वो क्या होती है, बिगड़ जाती है। अब जैसे काऊ पे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं काऊ पे, तो ऐसे नहीं, काऊ हैज फोर लेग, काऊ हैज, काऊ हैज, काऊ हैज, ऐसे लिखेंगे तो ये बताइए अच्छा लगता है, नहीं, नहीं ना लगेगा। अब मैं बोलूं कि राम सुंदर लड़का है, राम इज गुड बॉय, राम राम राम, बस राम राम लिखूं तो ये बताइए अच्छा लगेगा, है तो एकदम सही रहेगा। अब ये नहीं है कि राम की जगह पे राम ही प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो, सही हो, बट अंतर यही है कि उसके आने से, बार बार नाउन के प्रयोग करने से कहीं पर भी क्या होने लगता है, भद्दापन आने लगता है, एकदम क्लजी टाइप हो जाता है, एकदम बेकार सा लगता है। बात सुन नहीं, जैसे कोई कहानी आप लिख रहे हैं और कहानी लिखते लिखते बस एक ही नाम का प्रयोग कर, राम ये था, राम वो था, राम के 4 पिता थे, राम के 6 भाई, राम 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 यहाँ गए थे, राम वहां गया था, राम सुबह उठता है। अब बताओ राम राम जब बार बार नाम लेंगे, चाहे लक्ष्मण लक्ष्मण लेंगे, चाहे मोहन मोहन लेंगे, चाहे राजवीर लेंगे, चाहे विकास लेंगे, शिवम लेंगे, संदीप लेंगे, हाँ, तो ये बताओ कि वो बार बार नाम लेने से वो सेंटेंस या वाक्य या पैसेज या कहानी अच्छी लगेगी,
संदीप ये करता है, संदीप वो करता है, संदीप बार बार करने से अच्छा नहीं लगता है। अब संदीप की जगह पे कुछ और कर सकते हैं। मैं क्या बोल दूंगा, यार वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत ईमानदार है, ऐसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, तो चीजें अच्छी लगेंगी। तो प्रोनाउन के बनाने का मुख्य कारण ये, प्रोनाउन के प्रयोग करने का मुख्य कारण है कि उस संज्ञा का जो बार बार, जो नाउन का बार बार किसी कहानी में बार बार आता है ना, जो उसकी रिपीटेशन होती है, वो के रोक देना उसकी सबसे मुख्य बात होती है, सबसे खास बात होती है। उसका जो गुण है ना, बस उसी लिए बनाया गया, और किसी उद्देश्य के लिए प्रोनाउन का निर्माण नहीं किया गया। प्रोनाउन का मुख्य कारण है कि उस संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से जो भद्दापन आता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और इसके पीछे कोई भी दूसरी कोई रीजन नहीं है। भद्दापन को रोकने के लिए, बार बार नाउन के प्रयोग करने से जो भद्दापन आ जाता है, उसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज, कभी भी आपसे कोई पूछेगा रीजन क्या है प्रोनाउन का प्रयोग करने से, एक ही सेंटेंस बोलेगा, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा के बार बार पुनरावृत्ति के, संज्ञा के बार बार आने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दैट इज द गुड आंसर। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। आई बात समझ में ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे मैं बात करूं हीरा, हीरा इज ए ब्रिलियंट बॉय। हीरा हैज good family. Hira's father name is Mr. Bhim. ठीक है ना। हीरा's mother name is शकुंतला देवी। ठीक है ना। हीरा रीड्स इन क्लास 8। अब देखो क्या, आप देखो तो बार बार हीरा का प्रयोग किए हैं, बार बार हीरे वर्ड का प्रयोग करने से चीजें सही आ रही है। देखो तो, हाँ, हीरा इज ए, अब देखो सुनो इधर, हीरा इज ए ब्रिलियंट बॉय, हीरा हैज अ गुड फैमिली, हीराज फादर नेम इज मिस्टर भीम, हीराज मदर नेम इज शकुंतला देवी, हीराज रीड्स इन क्लास 8। बार बार हीरा का प्रयोग करने से हीरा अच्छा लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा। कहाँ है कि ये जो हीरा, यहाँ पे भी हीरा, यहाँ पर भी हीरा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हीरा, यहाँ पर भी हीरा। इस बार बार हीरा के प्रयोग करने से जो सेंटेंस की खूबसूरती होती है ना, वो क्या होती है, बिगड़ जाती है। ये चीज को रोकना है हमको। आप शुरू में करेंगे, एक बार सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सॉरी एक बार प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, मगर दूसरी बार नहीं करना है। चूंकि ये लिखा है तो गलत नहीं है, इसको कोई भी गलत नहीं बोलेगा, ये सब अपनी जगह पे सही, एकदम कोई गलत नहीं काटेगा, मगर ये थोड़ा सा भद्दापन लगता है। इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया कि अब इसके जगह आप क्या प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो अगली बार मैं हीरा के जगह पर क्या लगा दूंगा, ही हैज अ गुड फैमिली। ठीक है ना, ही यहाँ पे कर दूंगा, ही यहाँ पे कर दूंगा, ही यहाँ पे कर दूंगा, कुल जगह ही कर दूंगा। तो जैसे ही मैं कुल जगह ही करूंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही नहीं ही। ठीक है ना, तो कुल जगह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रोनाउन का प्रयोग समझे, कहाँ पे करना है, क्यों करना है, ये भी समझ गए। कारण कोई पूछेगा तो बता देंगे ना, हीरा बता दोगे ना, घर पूछेंगे तो बता देगा ना आके। हाँ, मम्मी के सामने पापा के सामने पूछे कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्या बताएगा, खड़ा हो स्टैंड अप, क्या बताएगा, क्यों प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का, व्हाट इज रीजन, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हो, अभी हमने क्या बताया, काहे करता है, हाँ, शर्मा कह रहा है, हाँ, शुभम स्टैंड अप,
क्या करते हैं? हाँ अरे तो से छोट है, तनी तो शर्म करा गधा कहीं का। हाँ बैठो। अरे अरे हीरा, हाँ तो फिर तुरंत फांके लगवा बैठ के जीरा। अरे गधा ये को पढ़ लियो था, एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के। पुनरावृत्ति बोले नहीं है तो संज्ञा के बार बार, संज्ञा को बार बार प्रयोग करने से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ, एक लाइन याद है, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, बस खत्म। ठीक है चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए बस हट जाए। लाइन वाले भी नोट कर लेंगे ना, उनको भी तो नोट कराना पड़ेगा। हाँ लाइन वाले जो पढ़ेंगे, अरे तो लड़का तक देख लेंगे, ब्याह होगा तो 4 गो लड़का, तो 4 गो लड़का भी पढ़े। अब तो लड़का का लड़का जो तबले ही पढ़ा रहेगा इसमें। वो भले बात है कि हम लोग को चैनल हैक करके दूसरे क्षेत्र में घुमा देंगे, कई पीढ़ी ले पड़ेगी, समझ गया? चलिए बस लास्ट टॉपिक है, लिखिएगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमें कौन कौन सा प्रोनाउन पढ़ना है पॉइंट ऑफ एग्जाम के थ्रू, ठीक है ना? एग्जाम में हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो चीज हमें देखना है, ठीक है ना? और जानकारी भी हो जाए। सर्वनाम के प्रकार, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना? ठीक है ना? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देखिए इसके लिए एक बहुत बढ़िया रूल भी बना है, ठीक है ना? काट कैसे, देखो रूल देखो, पहले लिखना P, ठीक है ना? फिर लिखना R, फिर लिखना R, फिर लिखना R, फिर लिखना D, फिर लिखना D, फिर लिखना I और एक लिखना I। कब होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोनाउन होगा, ठीक है? P से होता है कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। R से कोई भी तीनों, 3 गो होते हैं R से, तो तीनों रिलेटिव कर लो, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको नीचे कर देने तो इसका मतलब सेम लिखा प्रोनाउन, ठीक है ना? फिर R से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल है ना, सॉरी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। जियो राजवीरो बहुत सही हो गया है, कुर्ता नया पैर का है, कौन बात है, केहू का है ना, हम लोग भी अपने भैया का पहले का छोड़ दिए, हम लोग भी पहले है, कौन बात ना। आई से इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, और आई से गो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 8 गो हो गया ना, ठीक है? अब याद हो जाएगा। डी से एगो पी छोड़ के बाकी ट्रिपल आर, डबल डी, डबल आई। एगो ट्रिपल आर फिल्मियो है कि नहीं है? देखे हो ना, वो से याद, आर आर आर, हाँ फिल्म तो उनको कौन छोड़े ना होगा, खेसरिया का ना खेसरिया से देखता है कि ना, हाँ ठीक है? पी ट्रिपल आर, डबल डी, डबल आई, सुबह में याद हो जाएगा ना, ठीक है? कल पूछेंगे भी, आते पहले वीडियो बनने से पहले पूछेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे यार वो कौन भाषा में लिख रहा है? अरे कौन लिपि पे लिखा था का? हाँ वो कौन लिपि में है? हो गया ना? तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन याद रखिएगा। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं 8 ही मुख्य होते हैं, हमको पढ़ना होता है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, संकेत, डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक,
इंडिफिनिट अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। लिख दे हिंदी भी ना, लिख लो। चलो, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, हाँ बड़ा धीरे बोल रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तीसरा रेसिप्रोकल का क्या होता है हिंदी, क्या होता है उसको, हाँ परस्पर वाचक, यही होता है ना, ठीक है। परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम, ईच अदर, वन अनदर, यही होता है ना। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हिंदी तो नहीं दिक्कत होता है ना, हिंदी में रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, चलो इसको रहने देते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव का आता देख लो, संकेतवाचक सर्वनाम होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव का आता है संकेतवाचक, हिंदी पढ़े हुए तो लेट कोई दिन हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8 हो गया। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, और यार क्या उसको बोलते हैं, भुलाई गए, निजवाचक सर्वनाम ना, निजवाचक होता है, देख लेना एक बार, हो सके हम कंफर्म ना हो, अगर गलती होगा तो उसके लिए सॉरी। निजवाचक सर्वनाम शायद यही होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, देख लेना भाई एक बार, ठीक है ना, हो सकता है हमसे मिस्टेक भी हो सकता है। बाकी सबकी हिंदी हो गई, तो कल हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, कौन सा लेकर, पर्सनल प्रोनाउन लेकर, ठीक है ना, इसके डिफिनीशन, इसके नियम पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी सबको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोदया।